हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में। आज हम वीडियो नंबर 26 ऑफ मॉड्यूल 1 दैट इज़ डीसी सर्किट्स करने जा रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने नॉर्टन्स थ्योरम को कवर किया था। तो हमने सारे थ्योरम्स जो कि सुपरपोजिशन थ्योरम है, नॉर्टन्स थ्योरम है, थेवेनिन्स थ्योरम है एंड मैश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस, ये सारे मेथड्स कवर अप कर लिए हैं अभी तक। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो एक स्पेशल वीडियो है जिसमें मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये सर्किट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमने सर्किट कंसीडर किया है और इस सर्किट को हम पांचों मेथड से सॉल्व करेंगे। 5 मेथड जो मैंने अभी अभी जस्ट बताई हैं आपको, मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, थेवेनिन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम एंड नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, ये स्पेशल सर्किट मैंने लिया है थोड़ा सा, क्योंकि ये सर्किट का जो अरेंजमेंट है ये हम कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्किट अरेंजमेंट है ये। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हमें स्पेशली इस क्वेश्चन को करना है और सारी मेथड से करना है ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो जाएं और हमें सारी मेथड्स का एक बार फिर से रिवीजन हो जाए कि हम किस मेथड को किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विकली विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। सर्किट हमारा सेम रहेगा, मेथड्स हमारी पांचों होंगी और वन बाय वन हम सारी मेथड्स को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को बाय यूजिंग मैश एनालिसिस। ठीक है, मैश एनालिसिस करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में करंट कहाँ फाइंड आउट करना है, क्योंकि दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पर हम कहीं भी मान सकते हैं कि हमसे करंट पूछा है। जैसे 9 ओम को हम ले सकते हैं, 6 ओम को हम ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस को अगर आप अलग अलग लेके करेंगे तो दो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम के। ठीक है, तो हम फिलहाल 6 ओम को कंसिडर करके चलेंगे। मान लीजिए आपको कहा गया है कि फाइंड आउट द करंट इन दिस 6 ओम, दिस आई, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो हम सारी मेथड्स का यूज़ करते हुए 6 ओम के थ्रू करंट को फाइंड आउट करेंगे। राइट, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं मैश एनालिसिस। तो पहला हमारा मेथड है मैश एनालिसिस से करने के लिए। राइट, मैश एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मार्क करते हैं कि हमारे पास कितने मैश हैं। ठीक है, यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं कि नंबर ऑफ मैश इज़ नंबर 1 M1, नंबर 2 M2, नंबर 3 इज़ M3। तो ये आपका करंट हो गया I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3 जो हमने क्लॉकवाइज फ्लो कराए हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है, पोलैरिटी मार्क करनी होती है सारे के सारे ब्रांचेस में और करंट मार्क करना होता है। तो 12 ओम में, दिस इज ओम, तो 12 ओम में करंट नीचे से ऊपर को जा रहा है, तो दिस मस्ट बी पॉजिटिव, दिस मस्ट बी नेगेटिव, क्योंकि एंटरिंग पॉइंट पॉजिटिव होता है। 32 वोल्ट में ऊपर पॉजिटिव हमें दे रखा है, ये एक बैटरी है, वोल्टेज सोर्स है। 4 ओम में करंट हम लेंगे, एक इधर I1 है, एक इधर I2 है, तो हम I1 को बड़ा मानते हुए नेट करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा I1 माइनस I2। ठीक है, तो ऊपर पॉजिटिव हो गया, नीचे हो गया हमारा नेगेटिव। 6 ओम में I2 करंट जाएगा इस डायरेक्शन में, ये है हमारा I2 जो ऐसे फ्लो होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। 4 एम्पियर जो करंट हमें दे रखा है, करंट सोर्स लगा हुआ है जिसकी डायरेक्शन ऊपर को दे रखी है। तो अकॉर्डिंग टू अवर फंडामेंटल्स हम देखते हैं कि इस ब्रांच में दो करंट से I2 एंड I3, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम करंट लेंगे I2 माइनस I3, I2 को हमने बड़ा माना है। ठीक है, एंड 9 ओम में जो करंट आएगा वो I3 आएगा ऊपर से नीचे की तरफ को, तो दिस हैज़ टू बी पॉजिटिव एंड दिस हैज़ टू बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये सारे काम हमने किए हैं, हमने सारे मार्क कर दिए हैं, करंट्स को सारे मार्क कर दिए हैं हमने। पोलैरिटीज़ को कैसे मार्क करते हैं इन चीज़ों को आप एक बार डिटेल में मैश एनालिसिस का जो प्रोसीजर है, जो क्वेश्चंस हमने किए थे उनको एक बार देख लें ताकि आपको ये चीज़ एक बार क्लियर हो जाए, तब आप वापस से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास 3 मैश हैं, तीनों मैश के 3 अननोन करंट्स हमने एज्यूम किए हैं। सारे ब्रांचेज में हमने करंट की डायरेक्शन और पोलैरिटी मार्क कर दी है। हमें मैश एनालिसिस से सॉल्व करना है, यानी कि KVL हमें लगाना होगा। KVL में हम ये देखते हैं कि सर्किट में अगर कहीं भी करंट सोर्स दे रखा है तो उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हम सबसे पहले वो लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो क्या है, वो ये है कि 4 एम्पियर करंट ऊपर को जा रहा है और जो हमने एज्यूम किया I2 माइनस I3 वो नीचे को आ रहा है। तो हमें मिल जाएगा I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू माइनस का 4। दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब ये सुपर मैश की कंडीशन बनाएगा। सुपर मैश की कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको हाइड करेंगे, हाइड करके हम देखेंगे कि ये पूरा एक सुपर मैश है और ये एक सिंगल मैश है। तो हम लिखेंगे फॉर मैश 1, मैश 1 की इक्वेशन लिखेंगे, क्या मिलेगी, 12I1 प्लस 4
I1 माइनस I2 प्लस 32 इज इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई करेंगे 12 प्लस 4 इज 16 I1 माइनस 4 I2 इज इक्वल्स टू माइनस 32. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. उसके बाद हम मैश 2 एंड मैश 3 जो कि सुपर मैश बना रहे हैं एक साथ, उन दोनों को एक ही इक्वेशन से लिखेंगे क्योंकि सुपर मैश की एक सिंगल इक्वेशन बनती है. ये है पूरा क्लॉकवाइज हम चलते हुए यहाँ से शुरू करेंगे. क्लॉकवाइज चलते हैं, हमें मिलेगा 6I2, इधर आ जाएंगे प्लस 9I3, इधर आएंगे माइनस 32, ऊपर चलेंगे माइनस 4I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0. सिंप्लीफाई कर लेते हैं 6I2 प्लस 9I3 माइनस 32 माइनस 4I1 प्लस 4I2 इज इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 4I1 एंड 6 प्लस 4 इज 10I2 प्लस 9I3 इज इक्वल्स टू 32. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, अब हमें क्या करना है, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर I1, I2 एंड I3. तो इक्वेशन सॉल्व करना हमने बताया हुआ है आपको ऑलरेडी. जिसको अभी भी दिक्कत आ रही है वो एक बार पुराने वीडियोस को ज़रूर देखें. अननोन है हमारे पास 3. तो यहाँ पहली इक्वेशन से हमें मिलता है I1 0, I2 का कोफिशिएंट है 1, I3 का है -1, देन -4. सेकेंड इक्वेशन 16 -4 0 -32. थर्ड इक्वेशन -4 10 9 32. ठीक है, सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा I1 इज इक्वल्स टू -2.167 एम्पियर, I2 इज इक्वल्स टू -0.667 एम्पियर, I3 इज इक्वल्स टू 3.333 एम्पियर. तो ये 3 आंसर हमें यहाँ से मिल रहे हैं. तीनों आंसर निकालने के बाद हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो था करंट इन 6 ओम. सो करंट इन 6 ओम. यहाँ से हम देखते हैं जो I हमें दे रखा था वही हमारा I2 भी है सेम डायरेक्शन में. तो दिस इज़ नथिंग बट I2 एंड I2 का वैल्यू आ गया 0.667 एम्पियर इन दिस डायरेक्शन. डायरेक्शन ऑफ करंट जो हमने फाइंड आउट करी है वो ये है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैश एनालिसिस से क्वेश्चन कंप्लीट, जिसको हमने प्रॉपरली पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व किया है. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरी मेथड पे जो है नोडल एनालिसिस. सो लेट्स प्रोसीड. तो ये था हमारे पास सर्किट जिसको हम करने जा रहे हैं नोडल एनालिसिस से. तो दूसरा मेथड हमारा है जिसमें हम अप्लाई करेंगे नोडल एनालिसिस. ठीक है, तो नोडल एनालिसिस करने के लिए हम फिर से देखते हैं कि 6 ओम में करंट आई हमें चाहिए. सेम क्वेश्चन है, सेम सर्किट है, सब कुछ सेम है. हमें सबसे पहले फाइंड आउट करने हैं जंक्शंस कहाँ कहाँ पे हैं. तो हम देखते हैं एक जंक्शन ये बनेगा बिकॉज 3 एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, कॉल इट ए. एक जंक्शन ये बनेगा जहाँ 3 एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, कॉल इट बी. एंड एक जंक्शन नीचे बनेगा क्योंकि एक सिंपल वायर है, सिंगल वायर, लेट अस कॉल इट सी. ठीक है, हम क्या करेंगे, एक को ग्राउंड करेंगे. ग्राउंड करने के लिए जहाँ मैक्सिमम ब्रांचेज लगी हैं वहाँ हम कोशिश करते हैं कि वो वाला ग्राउंड हो जाए. तो VC को हमने 0 कर दिया, जो पोटेंशियल एट सी पॉइंट है वो 0 हो गया. ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सारी ब्रांचेज में करंट को एलोकेट करेंगे. लेट्स से कि 12 ओम में आउटगोइंग करंट फ्लो हो रहा है I1, यहाँ पर एक करंट फ्लो हो रहा है I2, यहाँ पर एक करंट फ्लो हो रहा है I3, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I4 एंड यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I5. पांचों करंट्स होंगे. अब हम देखते हैं 3 अननोन जंक्शंस थे. ए पे हमारे पास वोल्टेज है VA, बी पे हमारे पास वोल्टेज है VB जो कि दोनों अननोन है. सी पे जो वोल्टेज VC था वो 0 हो गया क्योंकि हमने उसको ग्राउंड कर दिया है. नाउ 2 अननोन जंक्शंस हैं, 2 अननोन क्वांटिटीज़ हैं, 2 इक्वेशन हमें यहाँ पर बनानी है ताकि हमारे दोनों अननोन सॉल्व हो सकें. साथ ही साथ नोडल एनालिसिस में हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं सुपर नोड वाला केस तो नहीं बन रहा है या कोई ऐसी ब्रांच तो नहीं है जहाँ सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड हो, साथ में सीरीज़ में कोई रेजिस्टेंस ना हो. तो ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास यहाँ नहीं है क्योंकि 32 वोल्ट के साथ 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है. ठीक है, तो अब हम क्विकली लिखते हैं जंक्शन ए पे. एट जंक्शन ए क्या बनेगी KCL इक्वेशन. जंक्शन ए पे तीनों करंट आउटगोइंग है तो I1 प्लस I2 प्लस I3 हैज़ टू बी इक्वल्स टू 0. KCL के अकॉर्डिंग होना चाहिए. नाउ I1 I2 I3 की वैल्यू पुट करेंगे. I1 की वैल्यू हो जाएगी VA माइनस VC जो कि 0 है डिवाइड बाई 12 प्लस I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, VA ऊपर प्लस है तो -32 माइनस VC दैट इज़ 0 डिवाइडेड बाई 4 प्लस VA माइनस VB अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 0. सिंप्लीफाई कर लेते हैं, LCM 12 रहेगा. VA प्लस 3VA माइनस 96 प्लस 2VA माइनस 2VB इज इक्वल्स टू 0. VA हो गए हमारे पास 3VA, सॉरी 2 3 5 एंड 6 VA एंड VB हो गया हमारे पास -2VB इज इक्वल्स टू 96. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम जंक्शन 1.
नाउ एट जंक्शन बी, जंक्शन बी से हम काम करेंगे। जंक्शन बी की इक्वेशन लिखेंगे, केसीएल की क्या मिलेगी, I3 इनकमिंग है तो माइनस I3, I4 I5 दोनों आउटगोइंग है, प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल्स टू 0। I3 की वैल्यू हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, सेम वैल्यू रहेगी, बस माइनस साइन लगाना है, तो माइनस VA VB अपॉन 6। I4 हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया है, यहाँ 4 एम्पियर अपवर्ड है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम लिख सकते हैं -4। I5 के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे VB माइनस VC दैट इज़ 0 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू 0। LCM कितना आ जाएगा, यहाँ से LCM ले लेते हैं हम 54, तो LCM 54 होगा तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9 VB माइनस 9 VA, हमने इसको उल्टा कर दिया है अंदर माइनस साइन लेके, माइनस 54 इंटू 4 होता है 216, तो माइनस 216 प्लस 6 VB इज इक्वल्स टू 0, सो माइनस 9 VA 9 6 15 VB इज इक्वल्स टू 216। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। VA VB की वैल्यू के लिए दो अननोन्स हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज 6 माइनस 2 96, देन माइनस 9 15 216। वी गॉट VA इज इक्वल्स टू 26 वोल्ट्स एंड VB इज इक्वल्स टू 30 वोल्ट्स। ठीक है, ये हमें वैल्यूज़ मिल गई हैं VA VB की। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द करंट इन 6 ओम। सो करंट इन 6 ओम इज इक्वल्स टू क्या था, I3 था। इस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं क्योंकि दोनों डायरेक्शन मैच हो रही हैं, तो हमने सेम डायरेक्शन ले लिया I3, और I3 की वैल्यू है VA माइनस VB अपॉन 6 दैट इज़ 26 माइनस 30 अपॉन 6 इज़ -4/6। तो -4/6 कितना होता है, -4/6 दैट इज़ -0.667 एम्पियर। ठीक है, अब आप देखिए कि मैश एनालिसिस से भी सेम आंसर आया था, सेम डायरेक्शन था, सेम साइन था, तो कोई भी चेंज नहीं है क्योंकि दोनों ही केस में हमने सेम डायरेक्शन में करंट फाइंड आउट किया है, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के साथ आंसर मिलेगा हमें। ठीक है, तो दिस इज़ नोडल एनालिसिस। इस तरह से हम करते हैं नोडल एनालिसिस का क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी मेथड पे, जो है हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम। चलिए चलते हैं। तो ये है सुपरपोजिशन थ्योरम करने के लिए वापस से सेम सर्किट हमने ले लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द करंट बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम लगाने के लिए क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें I निकालना है, जो कि 6 ओम में करंट है। सुपरपोजिशन के लिए कंडीशन है कि कम से कम 2 सोर्स सर्किट में लगे हों, तो हम देखते हैं 2 सोर्सेज सर्किट में हैं, एक 32 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और एक 4 एम्पियर का करंट सोर्स यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, तो 1 बाय 1 एक एक करके हम दोनों सोर्सेज को लेंगे। सबसे पहले हम स्टेप 1 लेंगे। स्टेप 1 हमारा है जिसमें हम कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर 32 वोल्ट सोर्स। हमने 32 वोल्ट सोर्स को कंसिडर किया। 32 वोल्ट को सोर्स को कंसिडर करने के लिए हमने 4 एम्पियर को डीएक्टिवेट करना होगा, जो हम ओपन सर्किट से करेंगे क्योंकि करंट सोर्स को हम ओपन से करते हैं और वोल्टेज को हम शॉर्ट सर्किट करके डीएक्टिवेट कर देते हैं। नया एक सर्किट बनाएंगे जिसमें बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ लगा दी जाएंगी। जो सोर्स कंसिडर किया है वो सोर्स हम लेंगे। ओपन सर्किट करंट को हम ओपन सर्किट से शो कर देंगे, उसको डीएक्टिवेट कर दिया है, मतलब वो वहाँ से हट चुका है। तो ये है सर्किट, बाकी सारी चीज़ें हम लगा देते हैं। ठीक है, 32 वोल्ट 12 ओम, राइट। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो अब इसको हमें सॉल्व करना है किस चीज़ के लिए, सेम उसी ब्रांच में करंट निकालने के लिए। मतलब अभी भी हमें 6 ओम में ही करंट फाइंड आउट करना है। कौन सा मेथड हम लगाएंगे, हम हमारे पास चॉइस है मैश या नोडल लगाने के लिए। मैश में हमारे पास 2 लूप बनेंगे, 2 मैश बनेंगे, और नोडल में हमारे पास एक इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। तो हम नोडल से चलेंगे। एक जंक्शन ऊपर है VA, एक जंक्शन नीचे है VB, इसको ग्राउंड कर दिया तो ये हो गया 0। नाउ दिस इज ग्राउंडेड। सो एट जंक्शन A, जंक्शन A पे हमने एक करंट यहाँ माना I1, एक करंट यहाँ माना I2, एक करंट यहाँ मान लिया I3। चूँकि ये ओपन है तो ओपन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो सेम I3 करंट आगे 9 ओम के थ्रू भी जाएगा। KCL इक्वेशन लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। तीनों करंट्स को सम कर देंगे क्योंकि तीनों आउटगोइंग है। नाउ द वैल्यू ऑफ I1 इज VA माइनस VB/12, VA माइनस VB/12, VB 0 है, प्लस I2 का वैल्यू VA माइनस 32 माइनस VB जो 0 है डिवाइड बाई 4, प्लस VA माइनस VB अपॉन 6 प्लस 9, क्योंकि दोनों सीरीज़ में है, तो VA अपॉन 9 प्लस 6 इज़ 15 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक सिंगल इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन का हमें क्या करना है,
एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लेते हैं इसका, 120 एलसीएम ले लिया। 120 एलसीएम लेने के बाद दिस इज़ 10 VA प्लस दिस इज़ 30 VA माइनस दिस इज़ 960 प्लस this is 8 VA is equals to 0. So 10 plus 30 is 40, 48. So 48 VA is equals to 960 and VA is equals to 960 upon 48 that is 20 volts. ये आ गया हमारा VA। अब हमें करंट निकालना था 6 ओम में, सो हम लिखेंगे करंट इन 6 ओम दैट इज इक्वल्स टू है VA अपॉन 6 प्लस 9, क्योंकि ब्रांच में तो सेम ब्रांच में करंट जाएगा और दोनों सीरीज़ में है, तो अगेन हम लिखेंगे 6 प्लस 9 दैट इज़ 15। सो 20 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 20/15 कितना होता है 1.333 एम्पियर। डायरेक्शन है ये वाली। ये हमारा फर्स्ट स्टेप का आंसर आ चुका है, जिसको हमें हाईलाइट भी करना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा आधा सॉल्व हो चुका है। नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप दैट विल बी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम कंसीडर करेंगे 4 एम्पियर को। सो कंसीडर 4 एम्पियर सोर्स। 4 एम्पियर सोर्स को लेने के लिए 32 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करना होगा। डीएक्टिवेशन के लिए हम उसको क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट करना होता है। बाकी सारी चीज़ें लगा देते हैं। 12 ओम, ये है 4 ओम, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, हट गया यहाँ से। 4 ओम, यहाँ पर लगा हुआ 6 ओम, यहाँ पर है हमारे पास 4 एम्पियर, दिस इज 9 ओम। ये है क्वेश्चन में अभी भी आपको सेम करंट निकालना है 6 ओम में। सर्किट नया बन चुका है, चॉइस आपके पास है, आप मैश लगाएं या नोडल लगाएं। मैश लगाते हैं तो 3 इक्वेशन बनेंगी, नोडल में 2 में हो जाएगा, ये हमें अच्छे से पता है। तो ये ले लिया हमने VA, ये ले लिया VB और इसको कर दिया ग्राउंड, VC का वैल्यू 0 हो गया। यहाँ एक करंट ले लिया I1, ये है I2, ये है I3, ये है I4, ये है I5, ठीक है। एट जंक्शन ए, जंक्शन ए की इक्वेशन है I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। I1 का वैल्यू लेंगे VA माइनस VC अपॉन 12, VC 0 है। I2 का वैल्यू लेंगे VA माइनस VC अपॉन 4 प्लस I3 का वैल्यू लेंगे VA माइनस VB अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम हमने 12 ले लिया, सो VA प्लस 3 VA प्लस 2 VA माइनस 2 VB इज इक्वल्स टू 0। 3 प्लस 1 इज़ 4 प्लस 2 इज़ 6 VA माइनस 2 VB इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है, ठीक है। इक्वेशन 2 बनाने के लिए हम जंक्शन 2 पे चलेंगे, एट जंक्शन 2। सो एट जंक्शन B, जंक्शन B पे इक्वेशन क्या बन रही है, KCL के अकॉर्डिंग I3 करंट माइनस का होगा क्योंकि इनकमिंग है B के लिए, प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल्स टू 0। I3 की वैल्यू हमने पहले लिखी थी VA माइनस VB अपॉन 6, तो सेम वैल्यू रहेगी, बस एक माइनस का साइन लग जाएगा। प्लस I4 को हम देखते हैं तो I4 में 4 एम्पियर करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वी विल टेक इट एज नेगेटिव -4 प्लस I5 का वैल्यू हमें मिल रहा है VB माइनस VC बाई 9, सो VB बाई 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास है। 54 इसका एलसीएम फिर से ले लेंगे हम, 54 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो 9 VB माइनस 9 VA प्लस 54 इंटू 4 इज़ 216, तो माइनस का 216 प्लस 6 VB इज इक्वल्स टू 0, सो माइनस 9 VA प्लस 15 VB इज इक्वल्स टू 216। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन आ गई हैं, पहली इक्वेशन है ये वाली और दूसरी इक्वेशन है ये जो हमारे पास आई है। दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे फॉर द वैल्यूज़ ऑफ VA एंड VB। लेट्स सी क्या आता है, 6 माइनस 2 0 माइनस 9 15 216। हमें मिल रहा है VA का वैल्यू 6 वोल्ट्स एंड VB का वैल्यू 18 वोल्ट्स। ये वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं यहाँ पे VA VB की। अब आपको चाहिए करंट इन 6 ओम, तो करंट इन 6 ओम कितना हो गया, करंट इन 6 ओम इज इक्वल्स टू I3 का वैल्यू है VA माइनस VB अपॉन 6, तो VA है 6 माइनस 18 अपॉन 6 दैट इज़ माइनस 12/6 दैट इज़ माइनस 2 एम्पियर। ये आ गया स्टेप 2 का आंसर। अब आपको क्या करना है, फाइनली सुपरपोजिशन से, सुपरपोजिशन थ्योरम के स्टेटमेंट के हिसाब से आपको फाइनली रिजल्ट को सम करना है एल्जेब्रिकली। सो अब क्या लिखेंगे, नेट
करंट इन 6 ओम। आपके पास 2 सोर्स थे, आपने 2 स्टेप्स लिए, जितने सोर्स होते हैं उतने स्टेप्स होते हैं। हर स्टेप का जो आंसर आएगा उन स्टेप्स के आंसर्स को हमें सिंपली एल्जेब्रिकली सम करना है एज पर देयर डायरेक्शन। अब आप देखते हैं जो फर्स्ट उसका जो आंसर आया था वो आया था 1.333 एम्पियर इन दिस डायरेक्शन, और जो दूसरा आंसर आया वो भी सेम डायरेक्शन में ही है। ठीक है, हमने जब निकाला है तो हम लिखेंगे -2 एम्पियर इन सेम डायरेक्शन। तो दोनों का सेम डायरेक्शन है तो हम डायरेक्टली उनको एल्जेब्रिकली सम कर सकते हैं। आप दोनों को एल्जेब्रिकली सम करेंगे तो आपको मिलेगा 0.666 एम्पियर इन दिस डायरेक्शन। तो आप देखिए फिर से हमारा आंसर सेम आया है, सेम डायरेक्शन में आया है। ये इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन और पोलैरिटी साइन मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर चुके हैं, इस वजह से हमें उसको फिर चेक करना होता है। तो आंसर इज़ अगेन सेम फ्रॉम सुपरपोजिशन थ्योरम। अब हम अगला जो मेथड है वो करने वाले हैं थेवेनिन्स थ्योरम के हिसाब से। तो लेट्स प्रोसीड विद थेवेनिन्स थ्योरम। ओके, चलिए। तो अगेन हमने सर्किट बनाया है जिसको हमें करना है थेवेनिन्स थ्योरम से सॉल्व। थेवेनिन थ्योरम, क्वेश्चन में आपको करंट निकालना है 6 ओम में, यानी कि 6 ओम आपका क्या है, RL है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि RL हमारा 6 ओम है। तो लेट्स राइट इट, RL इज 6 ओम। ठीक है, ये हमारा RL है। अब थेवेनिन्स थ्योरम के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक चाहिए होता है VTH और दूसरा चाहिए होता है RTH, राइट। तो लेट्स गो फॉर VTH। सबसे पहले VTH निकालेंगे। स्टेप 1 होगा हमारा कैलकुलेट VTH। VTH निकालने के लिए हमें पता है RL को रिमूव करना होता है, और रिमूव करने के बाद जो सर्किट बचता है उसमें ओपन सर्किटेड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही आपका क्या होता है, VTH होता है। तो सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, आपका सर्किट बन जाएगा। ये है RL को रिमूव करने के बाद 2 ओपन टर्मिनल्स। बाकी सर्किट के जो पैरामीटर्स हैं वो एज इट इज़ होंगे। 9 ओम, 4 एम्पियर, 4 ओम, 32 वोल्ट, 12 ओम। तो ये ओपन है A और B टर्मिनल। इसी के अक्रॉस जो वोल्टेज है VTH जिसको हमें निकालना है विद A साइड पॉजिटिव, B साइड इज़ नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास चॉइस है कि हम मैश या नोडल किसी भी मेथड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं है। अगर आप मैश से करने जाओगे तो ये ओपन ट्रीट होगा स्टार्टिंग में। इसको ओपन करते हुए आप देखेंगे कि ये बीच का पोर्शन है क्लोज सर्किट नहीं है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। एक करंट आप यहाँ फ्लो करा दीजिए, एक करंट आप यहाँ फ्लो करा दीजिए। दोनों करंट को फ्लो कराने के बाद I1 और I2 आपको मिल जाएगा। देन फाइनली कोई एक ऐसा क्लोज लूप लीजिए जिसमें VTH कंसिडर किया जाए, तो आपको आंसर मिल जाएगा VTH का। जबकि नोडल से करेंगे तो नोडल के लिए लेट्स ट्रीट दिस पॉइंट एज ए जंक्शन एंड दिस पॉइंट एज ए जंक्शन। इसके बीच में जो A to B करंट जाएगा उसको हम 0 ट्रीट करेंगे, 0 एम्पियर लिखेंगे उसके लिए। तो एक ये जंक्शन हो गया, एक ये जंक्शन हो गया, एक हो गया नीचे 0 वोल्ट C। ठीक है, अब A जंक्शन पे एक करंट है I1, यहाँ है I2, ये वाला जो करंट है ये है 0, यहाँ है I4 और यहाँ पर है I5। इसको हम लिख देते हैं I3 इक्वल टू 0, ये वाला करंट। ठीक है, जो 0 होगा। तो एट जंक्शन A इक्वेशन क्या बनेगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे I1 को, क्या मिलेगा, VA माइनस VC डिवाइड बाई 12 प्लस VA माइनस 12/4 प्लस 0। I3 0 है। ठीक है, LCM आ जाएगा 12, LCM 12 लेंगे, क्या मिलेगा, VA प्लस 3VA माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0, 4VA इज इक्वल्स टू 36 और VA इज इक्वल्स टू 36/4 दैट इज़ 9 वोल्ट। ठीक है, VA आ गया हमारा जंक्शन A से। नाउ एट जंक्शन B, जंक्शन B के लिए क्या इक्वेशन बन रही है, माइनस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल्स टू 0। I3 0 है, प्लस I4 देखेंगे और 4 एम्पियर दोनों अपोजिट हैं तो दिस विल बी -4, प्लस I5 के लिए VB माइनस VC बाई 9, तो VB बाई 9 इज इक्वल्स टू 0। LCM 9 हो गया, तो VB इज इक्वल्स टू डायरेक्टली हमें मिल गया 36 वोल्ट्स। ठीक है, डायरेक्टली हमें यहाँ से मिल गया। नाउ VTH क्या है, अब आप देखेंगे VTH इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A पॉइंट एंड B पॉइंट। सो VTH इज नथिंग बट इक्वल्स टू VA माइनस VB। VA है 9 वोल्ट, VB है 36 वोल्ट्स, तो 9 माइनस 36 कितना हो गया, माइनस 27 वोल्ट्स। तो ये हमारा VTH यहाँ पर आ गया है, राइट। दूसरा स्टेप हम सॉल्व करेंगे। दूसरे स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे
RTH को। ठीक है, स्टेप नंबर 2 होगा कैलकुलेट RTH। RTH निकालने के लिए हम सीरीज़ पैरेलल मेथड अगर यूज़ करेंगे तो उसमें हमें सारे सोर्सेज को क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से, या आप कह सकते हैं डीएक्टिवेट करना होगा। ठीक है, तो डीएक्टिवेशन कर देते हैं सारे सोर्सेज का। ये है 12 ओम, ये है 4 ओम, ये डीएक्टिवेट होकर शॉर्ट हो गया 4 ओम, यहाँ अभी भी ओपन रहेगा। ये करंट सोर्स था, ओपन हो गया, हट गया एक तरह से यहाँ पे, और ये था आपके पास 9 ओम। ठीक है, ये है ए, ये है बी पॉइंट, और ये है आपका RTH। राइट, अब आप देखिए सर्किट में ये तो ओपन है, हट चुका है, पूरी तरह से ख़त्म हो गया यहाँ से। अब जब ये यहाँ से ख़त्म हो गया तो आपके पास 2 ये रेजिस्टेंस है, एक ही रेजिस्टेंस है, हमें साफ साफ नज़र आ रहा है ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों का। इन दोनों को जब पैरेलली सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 12 पैरेलल विद 4। ठीक है, 12 पैरेलल विद 4 कितना होता है, 12 गुना 4 डिवाइड बाय 16, दैट इज़ 3 ओम। ये आ गया यहाँ से रिजल्टेंट 3 ओम। ठीक है, सर्किट रिड्यूस होके हो गया आपका, ये हो गया 3 ओम, ये ओपन है ए, ये है बी, और ये है आपका 9, ये है 3 ओम, ये है 9 ओम, ए पॉइंट बी पॉइंट। अब आप देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस आपको क्लियरली सीरीज़ में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो RTH क्या हो गया, RTH इज़ 9 + 3 दैट इज़ 12 ओम। ये आपका RTH यहाँ से मिल गया हमें सीधे सीधे 12 ओम। ठीक है, इतना करने के बाद हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करना। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारे पास होता है एक VTH, एक RTH। तो ये है RTH जिसकी वैल्यू आई है 12 ओम, ये है VTH जिसकी वैल्यू हमें मिली थी -27 वोल्ट्स। ठीक है, अब अगर हमें करंट निकालना है 6 ओम में तो हमें RL को यहाँ लगाना होगा। ये होता है हमारा RL जिसकी वैल्यू हमें पता है 6 ओम है, और इसमें करंट फ्लो कराएंगे IL जिसकी वैल्यू निकल जाएगी IL इज इक्वल्स टू VTH अपॉन RTH प्लस RL, दैट इज़ -27 अपॉन 12 + 6 और -27 अपॉन 18। कितना होता है -27 अपॉन 18, इट इज़ इक्वल्स टू -1.5 एम्पियर। ठीक है, हमारा जो आंसर आया है वो -1.5 एम्पियर आया है। तो चूंकि आंसर हमारा -1.5 आया है, लेकिन हमें पता है हमारा आंसर सेम आना चाहिए जो कि -0.66 एम्पियर था, तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ ही होगा। ठीक है, तो एक बार क्विकली देख लेते हैं कि कोई मिस्टेक कहीं दिखाई दे रहा है क्या। यहाँ पर हम देखते हैं स्टेप 1 में जब हम ए जंक्शन पर इक्वेशन लिख रहे थे तो यहाँ हमने गलती से 32 को 12 लिख दिया है, तो ये एक मिस्टेक हमने की है। ठीक है, तो ये 32 की जगह पर 12 की जगह पर 32 रखेंगे तो ये हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 96, एंड 96 अपॉन 4 हमारा होगा 24 वोल्ट्स। ठीक है, तो 24 वोल्ट्स अगर VA है तो VA हो गया हमारा 24 - 36 दैट इज़ -12 वोल्ट्स VTH, और यहाँ लिखेंगे हम -12 अपॉन 18, एंड -12 अपॉन 18 होता है -0.667 एम्पियर। तो ये देखिए आंसर सेम आ गया। तो इस तरह से कभी कभी कैलकुलेशंस मिस्टेक्स होते हैं, कभी कभी हम वैल्यूज़ गलत लिख देते हैं, बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स में या पेपर में करते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम कौन कौन सी वैल्यूज़ ले रहे हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब आपका क्वेश्चन पूरा हो जाए, जब आपका आंसर आ जाए, तो एक बार शांत मन से 1 मिनट लगा के उस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लें, देख लें जो वैल्यूज़ आपने लिखी हैं, जो कैलकुलेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन आपने किए हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। क्योंकि 90% केसेस में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जो मिस्टेक होती है वो कैलकुलेशन रिलेटेड ही होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नाउ अब हमारे पास एक लास्ट मेथड बचा है, वो है नॉर्टन्स थ्योरम। और आपको पता है नॉर्टन्स थ्योरम को करने के लिए आपको एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होता है नॉर्टन्स थ्योरम के लिए, जो कुछ इस टाइप का दिखता है, जिसमें आपके पास ये IN होता है, एक RN होता है और एक होता है RL। तो RL आपको पता है 6 ओम है, RN मतलब RTH, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि RN है आपका 12 ओम, राइट। अब हमें IN निकालना है। बेसिकली अगर हम थेवेनिन को ISC वाली मेथड से करते तो हमारा IN भी निकल चुका होता। तो अब हम डायरेक्टली सिर्फ IN को निकालेंगे।
नॉर्टन्स थ्योरम के लिए, बाय नॉर्टन्स थ्योरम हम कर रहे हैं, तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ आई एन निकालेंगे क्योंकि बाकी चीज़ें हम निकाल चुके हैं। अब आई एन कहाँ होता है? आई एन होता है जहाँ आर एल को हम रिमूव करके उसी टर्मिनल को शॉर्ट करते हैं, वही हमारा आई एन होता है। तो सर्किट बना लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें यहाँ एज इट इज जुड़ेंगी। ये था आर एल जहाँ से हमने रिमूव किया, उसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है। इसी के थ्रू जाएगा हमारा आई एस सी करंट, राइट। आई एस सी निकालने के लिए सबसे मोस्ट कॉमन और कन्वेंशनल मेथड है वो है मैश एनालिसिस, जिसमें गलती होने का चांस बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप लोग हमेशा कोशिश करें कि मैश ही लगाएं, क्योंकि नोडल से कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। और वो मिस्टेक क्या होता है? वो मिस्टेक होता है कि जब हम ओम्स लॉ लगाते हैं नोडल में, तब हम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करते हैं। तो आपको आईएससी के केस में मोस्टली ऐसा ही मिलेगा कि उसमें कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो आप V/R नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसको एक छोटा सा प्रॉब्लम होने का चांस होता है। तो अब आप देखेंगे ये कि ऊपर आपके पास एक सिंगल कॉमन वायर है, नीचे भी एक सिंगल कॉमन वायर है, यानी कि एक जंक्शन हम ऊपर बना सकते हैं, एक जंक्शन हम नीचे बना सकते हैं। तो मैं आपको नोडल से ही करके दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैश है तो आप आसानी से कर ही लेंगे। तो लेट्स टेक इट जंक्शन ए, टेक इट जंक्शन बी। बी को हमने कर दिया ग्राउंड, तो VB हो गया आपका 0। जंक्शन ए के लिए एक करंट यहाँ ले लीजिए I1, एक करंट यहाँ ले लीजिए I2। चूँकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम ट्रीट होगा, तो सेम पॉइंट यहाँ पर जुड़ेगा, इसको I3 ले लेंगे और इसको हम ले लेंगे I4। तो एट जंक्शन ए के लिए इक्वेशन लिखेंगे, चारों करंट आउटगोइंग है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सम हमारा 0 हो गया। अब वैल्यूज़ लिखते हैं I1 की वैल्यू है VA माइनस VB/12, तो VA/12 प्लस VA माइनस 32, ये ऊपर पॉजिटिव है, अपॉन 4 माइनस 4 प्लस VA अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा आ गया। अब LCM कितना होगा? यहाँ से कितना LCM हम ले सकते हैं? तो LCM ले लेते हैं 432, तीनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली LCM ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 9 × 4 36, तो 36 VA प्लस इसमें मल्टीप्लाई होगा 12 × 9 से, दैट इज़ 108, सो 108 VA माइनस 108 × 32 होता है 3456 माइनस 4 में मल्टीप्लाई होगा 12 × 4 × 9 with 4, that is 1728 plus 12 × 4, that is 48 VA is equals to 0। सारे VA को ऐड कर देते हैं। VA है आपके पास 36 प्लस 108 प्लस 48, दैट इज़ 192 VA। और कॉन्स्टेंट्स हैं आपके पास 3456 प्लस 1728, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाएंगे तो ऐड हो जाएंगे, विल हैव 5184 एंड इसको डिवाइड कर देंगे 192 से, आपको मिलेगा VA का वैल्यू, यहाँ आप लिख रहे हैं हम, VA मिल जाएगा 27, दैट इज़ 5184 डिवाइड बाई 192, 27 वोल्ट्स। अब आपको क्या करना है? आपको I1 और I2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर KCL लगाओगे तो बाई KCL आपको मिलेगा प्लस I1 प्लस I2 प्लस ISC। अगर ISC को आप सेपरेट करंट ट्रीट करते हैं और इस पॉइंट पर KCL लगाते हैं, तो आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं एज I1 प्लस I2 प्लस ISC इज इक्वल्स टू 0 और ISC इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ I1 माइनस ऑफ I2। इट मीन्स आपको I1 और I2 की वैल्यू चाहिए। अब I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? I1 की वैल्यू ये लिखिए VA/12, VA आपके पास 27 है डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू आ गया 2.25 एम्पियर, ठीक है। और I2 कितना आ जाएगा? I2 हमारे पास ये है VA माइनस 32/4, तो VA है आपके पास 27 माइनस 32 डिवाइड बाई 4, दैट इज़ माइनस 1.25 एम्पियर। नाउ ISC कितना हो गया? ISC हो गया आपका माइनस I1, दैट इज़ माइनस 2.25 माइनस ऑफ I2, ऑलरेडी माइनस है तो हमारा हो जाएगा प्लस 1.25 इज इक्वल्स टू माइनस 1 एम्पियर। तो ये आपका आ गया है ISC का वैल्यू, या फिर हम कहें IN, हम यहाँ ISC लिख के चल रहे हैं बट इट इज़ एक्चुअली IN, ठीक है। तो दिस इज़ नथिंग बट IN आ गया हमारा -1। अब आप देखिए
-1 आने से आपको एक चीज़ पता चल गई यहाँ पे कि जो RN आपका 12 है, ठीक है, आपका VTH होता है रेजिस्टेंस इनटू करंट, ठीक है। अगर थेवेनिन में आप ISC निकालते तो ISC आता आपका -1, RTH आपका आता 12 और 12 इंटू -1 इज़ -12, तो VTH आपका ऑलरेडी क्या था, -12 था, ठीक है। ये -12 आया था गलती कर जब हमने की थी, तो ये -12 था। तो वेरीफाई हो गया हमारा कि ISC करेक्ट है, और अगर IN हमारा करेक्ट है तो ये हमारा हो गया -1 एम्पियर। एंड फाइनली यू हैव टू कैलकुलेट दिस IL, ठीक है। आपका जो रिलेशन है IL का वो है IN इंटू RN अपॉन RN प्लस RL, ठीक है। IN है आपके पास -1 इंटू RN है 12 अपॉन 12 प्लस 6, दैट इज़ -12/18, एंड -12/18 इज़ नथिंग बट 0.667 एम्पियर। तो अगेन आंसर हमारा करेक्ट है। तो हमने देख लिया यहाँ पर कि एक क्वेश्चन को अगर आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें, आपका आंसर एग्जैक्टली पॉइंट बाय पॉइंट सेम आएगा, कभी भी डिफरेंट नहीं आएगा। और हमेशा ध्यान रखें कि जो पॉइंट के राइट हैंड साइड के आपके डिजिट्स हैं वो हमेशा कम से कम 3 डिजिट्स को आप कंसिडर करें, जिससे आपका जो आंसर है वो कभी भी डिफरेंट नहीं होगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप एक मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है आपका 0.68 आ जाए, दूसरे मेथड से कैलकुलेट करेंगे हो सकता है 0.66 आ जाए, तो वो वेरिएशन है, वो वेरिएशन का पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाता है अगर आप 3 पॉइंट्स को एटलीस्ट लेकर चलते हो। और इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व करके देख सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि सर्किट्स में कोई लिमिट नहीं है, कोई भी एक सर्किट उठा लीजिए, उसको आप किसी भी मेथड से करके देख लीजिए, वो एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन बन जाता है। या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जहाँ पर वोल्टेज लगाया है वहाँ करंट लगा दीजिए, जहाँ करंट लगाया है वहाँ वोल्टेज लगा दीजिए, वो एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। तो क्वेश्चन की शफलिंग करना इट्स नॉट ए बिग टास्क, राइट। तो आप क्वेश्चन को लर्न नहीं कर सकते, आप याद नहीं रख सकते, रट नहीं सकते, तो डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर कि ऐसा कुछ होगा तो ऐसा हमें करना होता है एंड ऑल। वो आप करेंगे तो आप कभी भी सर्किट्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको सीखना समझना है तो आपको उसको क्लियरली अच्छे से देखना होगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो सर्किट सामने आएगा उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। आपको सर्किट देखते ही समझ में आना चाहिए कि मैश कहाँ है, नोट्स कहाँ हैं, क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, कौन कौन से स्पेशल केस अपीयर हो रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए तुरंत क्वेश्चन देखते ही। और ये तब पॉसिबल होगा जब आप काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके होंगे, प्रैक्टिस कर चुके होंगे, ठीक है। तो थ्योरम्स का जो पार्ट था वो हमारा पूरी तरह से ओवर हो चुका है। अब एक और टॉपिक बचा है, लास्ट टॉपिक मॉड्यूल 1 का, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। आपको अभी तक होने वाले किसी भी टॉपिक में मैश, नोडल, सुपरपोजिशन, थेवेनिन और नॉर्टन में कुछ भी अगर डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप क्वेश्चन पूछिए, डाउट्स अपने क्लियर कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई सर्किट ऐसा है जो आप कर रहे हैं और आपसे नहीं हुआ तो भी आप पूछ सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी मेथड में अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है तो एक बार रिवाइज़ कर लें, गो थ्रू करें पुराने वीडियोस को, उसके बाद आपको वो चीज़ें डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप पसंद कर रहे हैं, समझ आए, तो आप सारी चीज़ों को समझते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें यहाँ पर, ताकि आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें और अच्छे से मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।